बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स है उसकी एक्सरसाइज नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों ने टर्म्स को फाइंड आउट करना है। एक सीरीज़ हमें दी गई है, ठीक हो गया। अब ज़रा चेक करें कि पहला उसका पार्ट है -7 प्लस -5 प्लस -3 प्लस सो ऑन, इसी तरह चलता जा रहा है। अब अमाउंट वो कह रहा है 65 की, यानी कि उसने जो सम लिया है ना इसी तरह वो करता जा रहा है। -5 प्लस -7 प्लस -5 प्लस -3, इस तरह करता जा रहा है। सो एंड पर जो उसके पास टर्म आ रही है वो यानी कि सबको कैलकुलेट कर रही है। ये सारी कैलकुलेट करने के बाद 65 आया। सो कहता है कि बताओ कि अगर 65 आया है तो ये कुल जो अमाउंट हमारे पास बन रही है इसमें टोटल कितनी टर्म्स होंगी। सो हम लोग देखें कि ऐसा करते हैं, इसका सलूशन लेते हैं। पार्ट फर्स्ट का सीरीज, पहले हम लोग सीरीज को लिखेंगे। -7 प्लस -5 प्लस -3 प्लस सो ऑन, अमाउंट बन रही है अमाउंट टू 65, ठीक होगा। ये हमारे पास अब यहाँ पर A1 हमारे पास देखो कितना आ रहा है -7। इसमें से अगर देखा जाए तो हमारे पास ये वाली हमारे पास कौन सी आ रही, SN आ रहा है, ये 65 आ रहा है। अब ये नहीं हमें पता कितनी टर्म्स को जमा करके उसने 65 बनाया, यही हमने असल में फाइंड आउट करना है। सो डी यहाँ पर हमारे पास कितना आ रहा है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, -5 प्लस माइनस इंटू -7, तो ये बन जाता है -5 प्लस 7, तो ये आ जाता है 2, तो ये आ गया डी। इसी तरह एन को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया। अब देखें बहुत ज़्यादा इजी है। सम ऑफ द एन टर्म्स उसने दिया है, हम लोग क्या करेंगे वही सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला लगाएंगे। सो ये हमारे पास एस एन इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू डी है, ये फार्मूला है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। सो एस एन इक्वल्स टू किसके हो गया, n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी है। अब एस एन हमारे पास कितना है जी, ये है 65, इसकी जगह पुट कर दिया। एन हमने फाइंड आउट करना है n/2 और 2a1 हमारे पास कितना है जी, -7 प्लस n-1 इंटू डी हमारे पास कितना है जी, वो 2 है। अच्छा, अब इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास कितना आता है, 65 इक्वल्स टू n/2 इंटू ये कितना आ गया -14, उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +2n-2 बन गया। अच्छा, मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से 2 आप कॉमन भी निकाल के मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं n/2। तो वैसे यहीं से निकाल लेना चाहिए, चले यहाँ से निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, 2 इसमें से कॉमन निकल आया, बाकी हमारे पास कितना बच गया, -7 और प्लस n बच गया और -1 बच गया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास देखो 2 से कैंसिल आउट होगा, n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 65 बराबर -7 और -1 -8 हो गया, -8 को n से करेंगे तो -8n हो गया, फिर n को n से करेंगे तो +n² बन गया। अब 65 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव का हो जाएगा। सो -65 हो गया, तो ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, 0 के। अब ज़रा गौर करें, इसके ज़रा चेक करें कि पेयर कौन कौन से बनेंगे। ये 65 है तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 13 और 5, 13 और 5 नहीं, 13 और 5 नहीं बनेगा, ये हमारे पास आ जाएगा, हाँ 13 और 5 आएगा। 13 में से 5 को माइनस करेंगे तो 8 बनेगा, तो ये आ जाएगा n² -13n प्लस 5n -65 इक्वल्स टू हो गया 0 के। 13 को सही तरह करके लिख लें। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, n आ रहा है, तो n-13 बच गया, प्लस 5 कॉमन आ गया तो n-13 बच गया, बराबर किसके हो गए, 0 के। तो n, अब यहाँ से ज़रा चेक करो, तो यहाँ से n-13 तो कॉमन आ गया, बाकी n प्लस 5 बच गया, बराबर किसके हो गए, 0 के। n-13 बराबर 0 के और n प्लस 5 बराबर 0 के। सो n बराबर किसके हो गए, 13 के, और n बराबर -5 के। सो नॉट पॉसिबल। उसकी वजह ये है कि देखें आप
इसलिए नॉट पॉसिबल है कि वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन टर्म्स हमेशा जो होती हैं ये हमेशा पॉजिटिव में आती हैं। तो ये कभी ये तो नहीं ना हमने कहा कि मनफी 5वीं टर्म है, मनफी 6ठी टर्म है, ऐसा तो हम लोग कभी नहीं बोलेंगे। हम लोग बोलेंगे 5वीं टर्म, 6ठी टर्म या 13 नंबर टर्म है। तो इसका मतलब है कि जब भी हम लोग टर्म्स को लेते हैं ये हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं, नेगेटिव में कभी नहीं लिया। ठीक हो गया। तो हमारे पास ये जो अब 65 है तो इसका मतलब है 13 टर्म्स को हमने ऐड किया तो फिर जाके हमारे पास 65 बना। तो यहाँ ये लिख दें, रिक्वायर्ड टर्म्स आर, वो कितनी है 13। ठीक हो गया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट भी कर लेंगे। तो इसका अब इसका सेकंड पार्ट है, ये भी उसी तरह का जिस तरह हमने पार्ट फर्स्ट किया है। इसमें A1 -7 हो गया और अमाउंट हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स 114 हो गया और D इसी तरह सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया तो ये 3 आ गया। n को हमने फाइंड आउट करना है। अब उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं। Sn बराबर है n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू डी के इक्वल है। Sn हमारे पास कितना है 114 है, इक्वल्स टू 1 n/2 है। 2A1 हमारे पास कितना है -7 है, प्लस n-1 इंटू डी हमारे पास कितना है जी, वो 3 है। सो नेक्स्ट हम लोग करेंगे तो 114 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाता है 228 आ जाएगा। सो 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। सो बाकी n इंटू ये कितना आ गया -14 बच गया। सो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3n-3 आ गया। मज़ीद इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ गया n इंटू 3n -3 -14 तो -17 आ गया बराबर 228 के आ गया। सो n को अंदर मज़ीद मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3n² -17 n आ गया। ठीक हो गया। n को मल्टीप्लाई किया और 228 इधर आके माइनस को हो जाएगा, बराबर किसके होगा 0 के। अब इसके फैक्टर बनाएंगे तो फैक्टर कुछ यूँ हमारे पास बनेंगे। हमने -17 बनाना है तो इसके फैक्टर तैयार करने के लिए देखो 28 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो। सो 28 और 3 को 228 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाता है हमारे पास 3 8 24, 2 बचा 8 बच गया 6 आ गया। सो 6 84 के कर लो, पेयर बना लो। ये 2 3 6 हो गया, 2 4 8 2 2 4 हो गया, फिर 2 पे गया 2 7 14 2 1 टाइम 2, फिर 3 पर हो जाएगा 3 5 15 हो गया, 2 पर गया 3 7 21 हो गया। उसके बाद फिर 3 पर होगा 3 3 1 3 3 9 27 हो गया, फिर 19 1 टाइम 19। सो अब देखो कि मैं अगर इसके पेयर बनाऊँ 2 2 4 4 3 कितना होगा 12, 12 को 3 से किया 36। तो 36 में से 19 निकालेंगे तो ये कितना बच जाएगा, ये हमारे पास 17 आ जाएगा। तो ये इसका मतलब है 36 हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा और 19 पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3n² -36n प्लस 19n -228 बराबर 0 के। तो इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, 3n कॉमन आ गया, n-12 बच गया और इनमें से 19 आ गया। तो ये n-12 बच गया बराबर किसके हो गया 0 के। तो यहाँ से हमारे पास n-12 कॉमन आ गया, बाकी 3n प्लस 19 बराबर 0 के। तो यहाँ से n-12 इसको भी 0 के ऊपर रख दिया। तो 3n प्लस 19 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से n कितना आ गया 12 आ गया, यहाँ 3n इक्वल्स टू -19 होगा तो n बराबर -19/3 विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब भी टर्म्स आएंगे हमेशा पॉजिटिव इंटीजर में आएंगे, तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे रिक्वायर्ड टर्म्स आर 12 टर्म्स आएंगी। 12 टर्म्स को जमा करने के बाद 114 आया। ठीक होगा। उम्मीद है आपको इसकी समझ आएगी इंशाल्लाह। अब हम लोग इसका नेक्स्ट भी करेंगे।